नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोदे, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस का भंडारा चल रहा है। और अपने भंडारे के अंदर पंडाल के अंदर बैठे हैं, जहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से अपने बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी व्यवस्थाएं और कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए आप? हम सर आंध्र प्रदेश तिरुमला से। सर, आप आंध्र प्रदेश आए। आंध्र प्रदेश के अंदर तो तिरुपति बालाजी महाराज का एक मंदिर प्रसिद्ध है और वहाँ से पर विश्व के अंदर से लोग आते हैं, लेकिन आप उस भूमि को छोड़कर यहाँ पर आए हो, राजस्थान के अंदर, जहाँ पर पीने के लिए पानी ही नहीं होता। ऐसा क्यों सर? सर हम पहले तिरुमला बालाजी की भक्ति करते थे, मगर वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं तो वहाँ तत्व ज्ञान है, नहीं वहाँ उस तिरुमला में कोई भगवान है। वो सब उन महात्माओं के लिए बिजनेस बनाया हुआ है, पैसों के लिए। बाकी वहाँ कोई भगवान नहीं है। भगवान तो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार है, और संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के इधर है, इसलिए हम भंडारे में आए हैं। और यहाँ ही भगवान है, यही तत्व ज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद अपन जीव का मोक्ष होगा और कल्याण होगा। इस धरती पर पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब के अवतार है, यही पूर्ण गुरु है और तत्व ज्ञान देते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और इस संत रामपाल जी महाराज से सत्संग सुनने के बाद कोई आदमी नशा करता हो या कोई भी जीव हिंसा करता हो तो वो तुरंत त्याग दे देगा और उसका मोक्ष निश्चित होगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जीव को सभी सुख मिलेगा और सब दुख मिटेगा। कैंसर की बीमारी हो, चाहे एड्स की बीमारी हो, चाहे कोई भी घातक बीमारी हो, चाहे भूत प्रेत की बीमारी हो, वो भी परमात्मा की दया से ठीक हो जाती है तुरंत। सर, एक बात बताइए, जैसे आप भंडारे तो और भी कहीं देखे हो, आज आप भंडारे में आए, इतनी दूर से आंध्र प्रदेश से आए हो, लेकिन क्या भंडारा वहाँ पर नहीं होता? गुरुद्वारे के अंदर होता? आप कह रहे हो जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर, भंडारा तो वहीं होता है। इस भंडारे में और उस भंडारे में क्या कुछ अंतर है? सर वहाँ भी भंडारे तो होते हैं, मगर भंडारे में अंतर है। वहाँ कोई भंडारा बहुत लोग आते भी हैं वहाँ, मगर वहाँ भगवान नहीं है। भगवान तो एक शास्त्र अनुकूल भक्ति बता के, जो पूर्ण गुरु है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। अपन हिंदुओं में श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भी लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मोक्ष संभव है। और पुराण में भी लिखा हुआ है और चारों वेदों में भी लिखा हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता में ये भी लिखा है, जो तीन देव की भक्ति करते हैं उनकी कभी ना होवे मुक्ति। तो इसका पूरा रहस्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। और इसके अलावा इतने दिन से धर्म गुरु बहुत है, मगर किसी ने नहीं बताया। हम पहले तिरुमला बालाजी को बहुत मानते हैं। पूरा इंडिया में, पूरे विश्व में ये तिरुमला बालाजी फेमस है। अमेरिका, फॉरेन के लोग भी आते हैं, मगर वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। मेरे भाई बहनों को सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ये दास भी पहले जाता था वहाँ, मगर वहाँ जाने से कोई सुख नहीं है, नहीं कोई मोक्ष का मार्ग है। वहाँ तो सब बिजनेस है, धंधा मांडा हुआ है इस धर्मगुरुओं ने। इसलिए तिरुमला जाने से अतिरिक्त इससे अच्छा है कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए। साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे शाम को आती है। श्रद्धा चैनल पर दोपहर 2 बजे आती है। तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पहले पूरी सत्संग सुनिए, उसके बाद में आप पुराण, गीता, पुराण, सब बाइबल, सबसे आप मिलन करिए। अगर उसमें कोई त्रुटि हुए तो हमारे गुरु जी से सत्संग में आपको सब कुछ बताएंगे और आप तत्व ज्ञान प्राप्त करिए, आप मोक्ष का प्राप्त करो। सर, आप बार बार एक चीज़ को, शब्द को दोहरा रहे हैं कि संत रामपाल जी पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है, तो इसका क्या प्रमाण है कि ऐसे कहने से थोड़ी हो जाता है कोई पूर्ण संत? उसका प्रमाण हमारे हिंदुओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता में है, और मुसलमानों के लिए कुरान में है, और ईसाइयों के लिए सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और चारों वेद भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के गुणगान कर रहे हैं। और राजस्थान के सुप्रसिद्ध रामसा पीर रनुजा वाला रामदेव जी बाबा ने भी उनके 24 प्रमाण पुस्तक में लिखा हुआ है कि कलयुग के 500% बीतेगा, जब एक संत आएगा वो मुखबिन से कबीर का गुण गाएगा और कबीर जी की भक्ति बताएगा, उनसे नाम दीक्षा लेंगे, और वही पूर्ण तत्वदर्शी संत गुरु संत रामपाल जी महाराज है आज वर्तमान में। सर, इस भंडारे के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनके लिए? इस भंडारे में पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है परमात्मा की दया से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से। यहाँ कोई भी भगत आता है वो कोई चोरी नहीं करता, कोई कुविचार नहीं रखता, नशा नहीं करता, यहाँ किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता। वो सभी
सभी लोगों को भाई की तरह से देखता है और माइयों लेडीज़ को बहन की तरह से बातचीत करेगा, बहन की तरीके से बोलेगा, व्यवहार करेगा। यहाँ एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भंडारे में देखने को मिला है और यहाँ की सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया अच्छी चल रही है। सर, आपने ये गले में एक लॉकेट भी पहन रखा है, तो ये बताइए, आप जैसे तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने गले में कुछ लॉकेट पहन रखा और आपको कुछ पद दिया हो, इसलिए आप पैसों के लिए कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, हमारे को कोई किस पद नहीं मिला। तिरुमला बालाजी की भक्ति हम करते जाते हैं वहाँ, मगर वहाँ कोई लाभ नहीं मिल रहा था हमको। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से मात्र से 1 महीने के अंदर मेरे को मालूम पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु है। उनसे नाम दीक्षा लेने से मेरे पहले बहुत तकलीफ थी, वो सब परमात्मा की दया से ठीक हुआ। पहले मैं हॉस्पिटल में भी जाता था, टैबलेट भी लेता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गुरुजी ने मेरी रमणी भी, यहाँ हमारी भाषा में बोलते हैं कि शादी, ये भी हमारे गुरुजी ने कराई है। क्या आपने जो एक रमणी शादी, उसके अंदर कहते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य एक दहेज मुक्त शादी करते हैं, क्या आपने वैसे ही शादी की बिना किसी फेरों के? सर, हमने बिना फेरे शादी किया। हमारे गुरुजी गुरु वाणी के जो 17 मिनट की रमणी होती है, 17 मिनट की रमणी में 17 मिनट में ही मेरी शादी हो गई। और हमारे साधु भाषा में बोलते हैं रमणी, और साधारण भाषा जगत के भाषा में बोलते हैं शादी। तो हमारे गुरुजी के हिसाब से हमने नहीं तो दहेज लिया, नहीं दिया, नहीं हमारे मिसेस ने लिया दहेज, नहीं मैंने लिया। और बिना दहेज रहित हमारे गुरुजी वाणी के हिसाब से उसको रमणी बोलते हैं। उस 17 मिनट में मेरी शादी संपन्न हुई और कोई 1 रुपया का खर्चा नहीं हुआ। सब हमारे गुरुजी की तरफ से आश्रम में खाना पीना की व्यवस्था भी गुरुजी की तरफ से थी। सर, यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे कुछ रमणियाँ होगी जी, क्योंकि अभी 6, 7, 8 को जो भंडारा का आयोजन है, इसके अंदर भी शादियाँ और रमणियाँ होगी क्या? हाँ, इधर भी अभी होने वाली है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की गुरुवाणी पर 17 मिनट में सभी भाई बहनों की रमणी होगी, दहेज मुक्त। कोई नहीं तो दहेज लेगा, नहीं देगा। अच्छा, ये भी बिल्कुल दहेज, ये डोरी फ्री शादियाँ होंगी? ये भी एकदम फ्री में, किसी 1 रुपया का खर्चा नहीं होगा। नहीं तो लड़की वालों की तरफ से होगा, नहीं लड़के वालों की तरफ से। ये हमारे गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में फ्री होगा और लाखों करोड़ों लोगों के सामने होगा। सर, आप जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में अभी जो लोग जा रहे हैं, आप यहाँ संत रामपाल जी की शरण में आए हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जाने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लाभ हुए, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? जो भी भाई बहन पूरे विश्व, पूरे भारत देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप तिरुमला बालाजी के वहाँ जाते हो कि भाई तिरुमला बालाजी वहाँ भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि मंदिर में बांध लेता है। भगवान तो बोलते अब देखो, प्रहलाद भगत ने भी बोला है, परमात्मा तो कण कण में रहता है। कोई मंदिर में नहीं कि वो उसने बांधा हुआ है, पशु होता है उसको बांध के रखते हैं, भगवान को बांध के नहीं रखते। भगवान तो हर जगह होता है, हर गट में होता है। तो तिरुमला बालाजी मंदिर पर जाने वाले लोगों को सबसे भरतदास की प्रार्थना है कि आप उधर मत जाइए और हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए। साधना चैनल पर आती है शाम को 7:30 से 8:30 बजे। और आप हमारे श्रीमद् भगवत गीता, ये पहले से लिखी हुई है, उसमें हमारे गुरुजी की सत्संग सुन के उसमें मिलान करो कि आप जो गुरुजी बताते वो सही है या गलत है। फिर आप हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लीजिए। मैं भी पहले तिरुमला बालाजी जाता था, पैदल भी गया 10,000 पावड़ी, और वहाँ बाल वगैरह सड़ा के आता था, मगर वहाँ जाने पर कोई फ़ायदा नहीं, सभी लॉस ही लॉस हो रहा था मेरे को। इसलिए मेरे भाई बहनों से कृतज्ञ प्रार्थना है कि आप भी वहाँ भूले भटक से जा रहे, आपको ज्ञान नहीं, आपको मालूम नहीं। जब मेरे को इस बात का मालूम पड़ा तो मैं वहाँ जाना छोड़ दिया और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सब तकलीफ दूर हो गई और मेरे दहेज मुक्त और मेरे बिना पैसे मेरी शादी भी परमात्मा ने, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने 17 मिनट में शादी कराई। नहीं तो मैं राजपुरी समाज से हूँ, हमारे समाज में 15 से 20 लाख रुपया लगता है शादी में, और हमारे गुरुजी के वाणी पर और गुरुजी ने, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मेरी शादी कराई, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इसलिए मेरे सब भाई बहनों से तिरुमला जाने के बारे में बताता हूँ, वहाँ कुछ नहीं, भगवान तो घट घट में है, कण कण में है। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए और श्रीमद् भगवत गीता, वेद, पुराण सबको मिलान करिए और सब उसमें लिखा हुआ है परमात्मा के बारे में। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब।